वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्केल्ड। सियालकोट दुनिया भर में अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है और इकबाल के इस शहर से निकला एक नाम, एमबी मलिक स्पोर्ट्स। ये सिर्फ बैट नहीं बनाते, इट्स अ सिंबल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। दिहाइयों से पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स इस बल्ले से छक्के चौके लगाते आए हैं और आज भी लगा रहे हैं। लकड़ी के इस टुकड़े को एक वर्ल्ड क्लास बैट में कैसे तब्दील किया जाता है, आज हम इस लेगेसी के पीछे छुपी कहानी जानते हैं एमबी मलिक स्पोर्ट्स के डायरेक्टर और ओनर से। अली भाई, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लकड़ी का एक टुकड़ा जो है, आप इसको किस तरह वर्ल्ड क्लास बैट में तब्दील करते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एमबी मलिक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री ये कब बनी, इसका आइडिया कैसे आया, इसके पीछे क्या कहानी है? थैंक यू वेरी मच आपका भी आने का। असल बेसिकली ये स्टार्ट हुई 1964 से। राइट। हमारे दादा जान ने स्टार्ट की और अब हम लोग ये थर्ड जनरेशन है जो इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अब कोशिश तो हमारी यही है कि इसको जैसे जिस जज्बे से, जिस जुनून से उन्होंने इसको स्टार्टअप लिया, तो उससे ज़्यादा हम लोग इसको आगे लेके चलें। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हम लोग उस वेन पे हैं कि जहाँ पे हमने सोचा था कि यार यहाँ पे हमने जाना है, इंटरनेशनली मार्केट को कम्पीट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत से लीडिंग प्लेयर्स एमबी मलिक के बैट से खेलते हैं, तो कुछ प्लेयर्स जिनका आप हमें बता सकें जो आजकल करंट लॉट में से करंट अभी अब्दुल्ला शफीक है, आज़म खान है, कायम अयूब था, उसके अलावा चाचा जिसको कहते हैं इफ्तिखार, वो बिल्कुल फेमस। उसके बैकवर्ड आप चले जाएं तो शाहिद अफरीदी का नाम तो आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो वो मतलब आज से 10 साल पहले वो हमारे से बैट कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शोहरत रखने वाले एमबी मलिक के क्रिकेट बैट्स इंग्लिश विलो लकड़ी को कुछ खास मराहल से गुजार कर तैयार किए जाते हैं। तजुर्बाकार कारीगरों को बैट की तैयारी के दौरान बहुत सी बारीकियों का खास ख्याल रखना होता है। ग्रेडिंग होती है सबकी। ठीक है। ग्रेड 1, 2, 3 ऐसे सबको हम अपने मुताबिक जो है वो ग्रेडिंग में करके फिर उसके मुताबिक अलग अलग इनके वो कह लें कि लगा लेते हैं इनके। तो ये जो इन पे मार्किंग और नंबरिंग हुई है बेसिकली ग्रेडिंग के मुताबिक के हिसाब से। यहाँ पे ये ब्लेड का साइज होगा, मतलब जो बैट बनना है सबसे विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो जी वो जहाँ पे बनेगी। उसके बाद इसके फेस को क्लीन किया जाता है ताकि हैंडल फिक्स करने के लिए पता चले कि किस साइड पे। और इसके बाद क्या प्रोसेस है? अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसको आगे हम यहाँ पे वो कटिंग के लिए, हैंडल के लिए कटिंग के लिए यहाँ पे वो मार्किंग करवाएंगे। अच्छा, वो जहाँ पे बेसिकली इसका हैंडल जाएगा वो वी शेप बनेगी। वी शेप वहाँ पे वो मार्किंग होगी। अच्छा, हैंडल अलग है, बैट अलग है, दोनों चीज़ फिक्स होगी। अच्छा, ये है वो केमिकल? ये केमिकल है, ये एक स्पेशल किस्म का केमिकल है। ठीक है। ये बैट आपका टूट जाएगा लेकिन हैंडल नहीं निकलेगा बैट में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। बैट को हैंड ग्रिप जो आपने सोल्यूशन लगाया था पक्का हो गया। यहाँ पे अब मुझे तो लग रहा है ये शेप बन रही है। जी, ये बैट की शेप बनी, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हम इसे प्रेस करते हैं, जिससे बैट का पंच बनता है, स्ट्रोक बनता है। अभी यहाँ पे सिर्फ रॉ फिनिश में इसकी शेप बनेगी। यहाँ पे बैट का बैलेंस देखा जाएगा, बैट की प्रोफाइल, जैसे प्लेयर्स अलग अलग अपनी प्रोफाइल से खेलते हैं, प्लेयर्स डिफरेंट प्रोफाइल है सबकी। बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ पे वो बैलेंस देखेंगे, उसकी प्रोफाइल देखेंगे, उसके मुताबिक वेट इसका होगा, वो सारी उसमें। और ये हर प्लेयर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग, उसके मुताबिक ये सब बनेंगे। यहाँ पे बैट की बेसिकली फिनिशिंग होगी। ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में जो है ना, लास्ट स्टेप है ये वाला। यहाँ पे इसके बाद अब सीटर्स होंगे। आपसे अगर मैं कोई नंबर लेना चाहूँ, आप सालाना ईयरली कितने बैट्स बना लेते हैं? होता है बेसिकली होता तो हमारा रूटीन वर्क भी है, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली हम लोग जो तकरीबन करते हैं वो कोई, अगर इंग्लिश विलो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कह लें कि 10,000 बैट, 10,000 बैट्स हम लोग प्रोडक्शन कर देते हैं। ये मैं पूछना चाहूँगा, ये जो बैट्स आजकल बन रहे हैं ये किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनते हैं? इनकी कोई मेजरमेंट्स होती हैं? आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब बनाते हैं? रखना पड़ता है, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। उनका हर किसी का अपना वेट होता है। उसके अलावा इसकी अब एक वो आ गई है, गेज आ गई है कि 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पाइन होना चाहिए इतना, तो हम उसके मुताबिक उसको कम्पीट करते हैं। अच्छा, ये जो आप बैट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे मुल्क में आप भेजते हैं, कौन सा सबसे बड़ा बायर है आपके बैट का, या आपके बैट सबसे ज़्यादा किस मुल्क में लोग उनसे खेलते हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा क्रिकेट यूके में। ठीक है। और वहाँ से फिर आगे चलता ये अब
यूरोप में, उसके बाद मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको इस तरह का बिजनेस चलाने के लिए? सबसे पहले तो हमें फेस करना पड़ा, असल में ये वुड है, इसका नाम है इंग्लिश विलो। ये टोटली इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है, ये पाकिस्तान में नहीं होती। इस वजह से हमें बड़ा चैलेंजिंग करना पड़ता है, वहाँ से इसको लेना, बाय करना, फिर पाकिस्तान लेके आना, फिर यहाँ पे ड्यूटीज़, टैक्स, ये वो सारा कुछ बीच में चलता रहता है। आपका ज़्यादा काम क्योंकि इंपोर्ट का है, अब क्योंकि फेडरल बजट भी आने वाला है, आपकी इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें रिलीफ मिले, वो सबसे बेहतर है। ये थी एमबी मलिक स्पोर्ट्स के बैट की कहानी, जो सियालकोट में बनकर पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, हर शॉट के साथ। अगर आपको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से मजीद ऐसी स्टोरीज देखनी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।